ICAI ओरिएंटेशन कोर्स कंप्लीट डिटेल्स। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, आपके जितने भी डाउट्स है ओरिएंटेशन कोर्स के रिगार्डिंग में इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो आपने वर्ड सुना होगा ICAI TSS के बारे में, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। उसमें जो वर्ड है सॉफ्ट स्किल वो डिनोट करता है ओरिएंटेशन कोर्स को, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है ITT कोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कोर्स। सो इंस्टीट्यूट ने जो ओरिएंटेशन कोर्स है वो किस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया? टू इक्विप एंट्रेंस ऑफ द प्रोफेशन, टू फैमिलराइज विद वेरियस डायमेंशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग सी प्रोफेशन, टू डेवलप effective communication and presentation skills, to groom and motivate entrants to be knowledgeable and skilled professionals, to expand the significance of practical training in the life of professional, to foster values such as integrity, transparency and independence in the budding professional। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 15 डेज के लिए रहता है, मिनिमम 6 आवर, और पर डे आपकी जो है 6 डेज क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। इसके अलावा आपका संडे ऑफ रहता है, और टोटल में 90 आवर्स का ड्यूरेशन इस कोर्स का रहता है। कोर्स की फ़ीस की बात करें तो ये आपकी अपडेटेड फ़ीस है, जो कि अपडेट हुई थी 1 अप्रैल 2021 की अनाउंसमेंट से ICAI की तरफ से। अगर अपकमिंग टाइम में इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट की हेडिंग में अपडेटेड फीस भी देखने को मिल जाएंगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट रेज हो सकता है कि ये कोर्स कब करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। सो इस वाले पॉइंट में वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो जैसा कि इसमें लिखा है कि आपको ओरिएंटेशन जो कोर्स है वो आपको आर्टिकलशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले कर लेना होता है। सो अब जो CA कोर्स में 2 रूट से जो है स्टूडेंट आते हैं, एक आते हैं फाउंडेशन रूट से, एक आते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से। अब डायरेक्ट एंट्री वाले रूट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कंडीशन है कि वो इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन ही तभी दे सकते हैं जब उनकी 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो। इसका मतलब क्या है कि 9 मंथ्स की आर्टिकल उन्हें करनी पड़ेगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ओरिएंटेशन कोर्स। लेकिन वही बात करें जो फाउंडेशन रूट से इंटरमीडिएट में आते हैं उनके लिए जो कंडीशन हो जाती है एकदम रिवर्स, क्योंकि वो आर्टिकलशिप भी तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब उनका इंटरमीडिएट का सिंगल या बोथ ग्रुप क्लियर हो। तो जो फाउंडेशन रूट से आते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है एग्ज़ाम से पहले करना, वो ऑब्वियसली चाहे तो एग्ज़ाम के बाद कर सकते हैं, चाहे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी कर सकते हैं। अब ये आपका सजेस्टेड एलोकेशन ऑफ टाइम है कि इतना समय आपको जो है ड्यूरेशन लग सकता है कोर्स में। इससे ऑल्दो इसकी अराउंड जो है आपका टाइम इसमें अलॉट किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा जब वो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। जब आप ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं तो आपको फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। मेल स्टूडेंट्स के लिए रहता है फुल स्लीव शर्ट्स एंड ट्राउज़र, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रहता है साड़ी, सलवार कुर्ता, सूट। मान लीजिए आपका बैच कमेंस होने वाला है और आप एब्सेंट रहने वाले और आपने जो है 3 डेज़ पहले इन्फॉर्म नहीं कर रखा तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। टीचिंग मेथडोलॉजी की बात करें तो इसमें लेक्चर, केस स्टडीज़, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, मैनेजमेंट गेम, प्रोजेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ओरिएंटेशन कोर्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन रहता है जिसमें ICAI के बारे में बताया जाता है, एक्सटेम्पोर रहता है स्टूडेंट की तरफ से, एकेडमिक एंड टेक्निकल गाइडेंस रहती है, जर्नल मैनेजमेंट, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इथिक्स, मोटिवेशन, सेल्फ एंड अदर्स, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ एनालिसिस, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, goal setting and accountability, critical and independent thinking, introduction to effective communication and listening skills, conversation skills and interpersonal skills, business communication, articulation skills, reading and comprehension skills, book review, preparation of project report, data analysis and research methodology, making PowerPoint presentation. Requisite for effective presentation, case-based presentation related to industry with key messages for effective decision making, art of questioning and curious questioning, group discussion and debate, working in teams, relationship management, managing ambiguity, office organization, office ethics, executive presence, business environment, Indian and global, different sectors, introduction to financial analysis, corporate and commercial laws, know the importance of corporate law, know about various commercial law, अंडरस्टैंड वेरियस कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें आपको कॉर्पोरेट लॉ एंड कमर्शियल लॉ के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सर्च इंजन, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सर्च इंजन, टिप्स फॉर बेटर रिजल्ट, कंपैरिजन बिटवीन इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म, अंडरस्टैंड द इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन, नीड फॉर बोथ द टेक्निक्स, extempore by the student about his her experience and knowledge gain in the training, आपकी orientation training basically, and how it can be used in his फ्यूचर प्रोफेशन हैज़ अ साइकोमेट्रिक टेस्ट। सो जो भी आपको इसमें सिखाया जाता है वो आपके ऑब्वियसली बात है
फ्यूचर में आपके हेल्पफुल रहता है, तो आप उसे कैसे यूज़ करेंगे वो आपको बताना पड़ता है। प्रैक्टिकल और टेस्टिंग ऑफ वर्बल स्किल्स, सेमिनार ऑन रिसेंट टॉपिक्स टू बी इवैल्यूएटेड, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू बी इवैल्यूएटेड। प्रैक्टिकल और टेस्टिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स, इवैल्यूएशन ऑफ राइटिंग स्किल्स ऑन द टॉपिक गिवन बाय द ट्रेनर। सो आपके जो ट्रेनर होते हैं ओरिएंटेशन कोर्स के, वो आपको टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट किया जाता है। और ये जितने आवर दिखाए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि इतना ही आवर्स में एलोकेट किया जाए, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स है वही कवर किए जाते हैं। तो ये तो ओरिएंटेशन कोर्स का कंप्लीट सिलेबस, इसको थ्योरेटिकल नहीं समझाया जाता, इसको जो है आपको, जैसे मैंने आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी बताया कि इसमें केस स्टडीज़, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, मैनेजमेंट गेम्स, प्रोजेक्ट का यूज़ किया जाता है, जिससे आपको ये चीज़ें सिखाई जा सके और इसको प्रैक्टिकल आपको जो है इसका एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसमें आपको बाद में जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल और बेनिफिशियल रहेगा। जब आप ओरिएंटेशन कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट जो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। बैच साइज़ की बात करें तो एक सिंगल बैच में आपको 12 टू 50 स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे, मोर देन 50 स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते। पासिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ओरिएंटेशन कोर्स में हैज़ सच कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता, लेकिन स्टूडेंट्स को जो कोर्स है विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी कंप्लीट करना पड़ता है। मान लीजिए स्टूडेंट एब्सेंट रहे तो इंस्टीट्यूट चाहे तो उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी उन्हें इशू नहीं करेंगी। मान लीजिए स्टूडेंट डेकोरम एंड डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते क्लासेस में, तो इंस्टीट्यूट जो है उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद हेल्ड भी कर सकती है। इसमें जो स्टूडेंट्स को है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिबेट डिस्कशन जैसे वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जाती है। आपको पीपीटी भी प्रेजेंट करनी पड़ती है, जो जिसका टॉपिक आपको जो है ओरिएंटेशन कोर्स की फैकल्टी बता देती है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस टू डिसेबल स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप डिसेबल स्टूडेंट है तो आपको जो है इसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है। आप चाहे तो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं या तो आप अपनी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को बताना पड़ेगा कि आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। आपको ऑल दो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 15 डेज़ की एक सेल्फ स्टडी जो है आपको करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट जो आपको इसके रिगार्डिंग में मटीरियल सेंड करेगा और उसके बाद जो है आपको जो है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको 2 स्पेशलाइज्ड टेस्ट पेपर वो सेंड करेंगे और वो टेस्ट पेपर को आपको सबमिट करके आप उसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको जो है उसका भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसमें कौन सी जो डिसेबिलिटी आती है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं पीडीएफ से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सो अगर आपको जानना है कि ओरिएंटेशन कोर्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये थी वन एंड ओनली कंप्लीट डिटेल वीडियो ओरिएंटेशन कोर्स के बारे में। अगर आपको आईटीटी कोर्स के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं होप करता हूँ वीडियो को आप अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे सीए एस्पिरेंट्स के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलिएगा ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।